हेलो प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों, हमारे एक मित्र का अपने यूट्यूब चैनल पे कमेंट में था कि एक्सरसाइज 19.3 के सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, क्लास 8 से। ठीक है, तो क्लास 8 के आलोक भारती के एक्सरसाइज 19.3 में बस यही सब क्वेश्चन है। आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। इसका कंसेप्ट तो आप लोग नहीं ही जानते हैं, आप लोग जानते होंगे लेकिन हमने बताया नहीं है अभी तक कंसेप्ट। तो दोस्तों, जो ही कंसेप्ट आप जानते हैं उसी आधार पर आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपने एक्सरसाइज 19.3 का जो है पहला प्रश्न, इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, इसमें से खाली स्थान को भरना है। तो देखिए, एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ए का जो स्क्वायर होता है ना, और इंटू माइनस में क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। तो इसी दोनों को हम चेंज करते हैं कि इसमें ए प्लस बी, मतलब इसके स्क्वायर के अंदर वाले पद को और बी के स्क्वायर के अंदर वाले पद को, तो ये दोनों को आपस में एक बार जोड़ देते हैं, ऐसी दोनों को एक बार घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मानते हैं कि हम ये a है और ये क्या है, पूरा b है, तो एक बार a प्लस बी करना होगा, मतलब a प्लस 3b। तो इस खाली स्थान में क्या भराएगा, इस खाली स्थान में भरा जाएगा a। तो a प्लस 3b हो गया, और इंटू में क्या हो जाएगा, a माइनस 3b, तो a माइनस 3b हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर में क्या दिया जाए कि यहाँ क्या हो जाए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको इस तरह से भी आप सोच सकते हैं यहाँ। ठीक है, क्या है, अगर इसको मान लेते हैं इस 4x को कि अगर a है और ये 5y क्या है, b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ b की जगह पर क्या है, 5y है, तो इसी 5y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5y हो जाएगा। ठीक है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ तीसरा प्रश्न बहुत ही प्यारा सा, इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब देखिए चौथा प्रश्न, इसमें क्या करना है। तो चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है, 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस 2pq। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेते हैं, दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम 25 को एक साइड रहने देते हैं, और ये जो अपना तीनों टर्म है इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बचेगा, और प्लस में क्या बच जाएगा, 2pq बच जाएगा। ठीक है, प्लस में 2pq बच जाएगा। तो अब इस 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर और माइनस ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब a मानते हैं अगर p को, a अगर p है और b के जगह पर क्या है, q है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, और p प्लस q का होल स्क्वायर ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को मानते हैं हम a। ठीक है, और इस पूरे टर्म को मान लेते हैं b। तो अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 5 प्लस b में ये पूरा है p प्लस क्यू है, तो 5 प्लस p प्लस क्यू हो जाएगा, और इंटू ए माइनस बी होगा, मतलब 5 माइनस, अब p प्लस क्यू को घटाएंगे इसमें से, तो p प्लस क्यू को अगर हम घटाते हैं तो क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 5 प्लस पी प्लस क्यू होगा ही, और क्या हो जाएगा, 5 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस पी माइनस प्लस माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ जो अपना खाली स्थान इसमें क्या बढ़ाएगा, 5 माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके आगे ये जो अपना पाँचवा प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, पाँचवा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बट्टा 4 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 9, इसका गुणनखंड पूछ रहा है कि कौन कौन सा है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, और 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का। अगर सीधे हम इसको एक्स बट्टे 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर क्या करेंगे, वाई और बट्टा 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो वाई बट्टा 3 का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये किस किस चीज़ का मतलब आ गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार एक्स बट्टा 2 में क्या करेंगे, वाई प्लस 3, वाई बट्टा 3 को जोड़ देंगे, और क्या करेंगे, एक बार एक्स बाई 2 में वाई बाई 3 को घटा लेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसके एक ब्रैकेट में ये वाला उतर जाएगा,
x/2 प्लस y/3, ठीक है। और ये दूसरा गुणनखंड ये हो जाएगा, मतलब x/2 माइनस y/3। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो अपना पहला प्रश्न था एक्सरसाइज 19.3 का, ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा और चौथा और पांचवा, इन पांचों क्वेश्चन को समझने में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो देखिए प्यारे मित्रों, आ चुका है अपना प्यारा सा प्रश्न 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड करें। इसमें लगभग है 15 क्वेश्चन। आइए फटाफट से देखते हैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए x² माइनस 16 है, तो इसको हम किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकते हैं? x² को अगर x का होल स्क्वायर लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और माइनस 16 को हम अगर 4 का स्क्वायर लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या आ गया, a² माइनस b² वाले फॉर्म पे। तो क्या करेंगे, a प्लस b एक बार कर देते हैं और एक बार क्या कर देंगे, a माइनस b कर देंगे, ठीक है। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। इसका गुणनखंड करना है तो इसी प्रकार से हुआ गुणनखंड, ठीक है। होल स्क्वायर वाले फॉर्म पे लिख के कर सकते हैं। अब देखिए इस 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस 9y² को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आ गया a² माइनस b² वाले फॉर्म पे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब 2x प्लस 3y एक बारी होगा और 2x माइनस 3y एक बारी हो जाएगा। अब दोनों क्या होगा, आपस में गुना, और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो आइए अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 16x⁴, ठीक है। 16x⁴ माइनस 81, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अब क्या कर सकते हैं इसको, तो 16x⁴ है, इसको हम लिख सकते हैं 4x² का होल स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, x² का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा पावर, ठीक है। और माइनस 81 को हम क्या लिख सकते हैं 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a² माइनस b² वाले फॉर्म पे आ गया। तो एक बार हो जाएगा a प्लस b, मतलब a के जगह पर 4x² है और प्लस 9 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 4x² माइनस 9, ठीक है। ये चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका जो आंसर होगा, ये आंसर अपना प्यारा सा चला आएगा, क्या है 4x² प्लस 9 है ना। अब इसके बाद देखिए ये माइनस वाला टर्म है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको बिग ब्रैकेट बना लीजिए, बड़ा कोष्ठ। अब देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन, 4x² प्लस 9 है, इसको रहने देते हैं। अब देखिए ये क्या आ गया, a प्लस बी, मतलब a² माइनस b² वाले फॉर्म पे। तो इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे तोड़ सकते हैं, तो 2x प्लस 3 एक बार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 एक बार हो जाएगा, ठीक है। तो अपना प्यारा सा आंसर आ चुका है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3, और उम्मीद है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं अब चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न भी बड़ा ही प्यारा सा, इसमें कह रहा है a²/9 माइनस b²/16, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो a का स्क्वायर और बट्टा 3 का स्क्वायर। डायरेक्ट से हम a/3 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर b बट्टा, इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो b/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, a² माइनस b² वाले फॉर्म पे आ गया, तो a/3 प्लस b/4 लिख सकते हैं, और इंटू a माइनस बी, मतलब a/3 माइनस b/4, ठीक है। तो आंसर आ चुका है, ये भी अपना प्यारा सा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। 5वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 5वां नंबर प्रश्न में बहुत ही ईजी सा है, कह रहा है r² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 1/16 है ना, इसको हम 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्यारे तरीके से टूट जाएगा, r प्लस 1/4 हो जाएगा, और इंटू r माइनस 1/4 हो जाएगा। तो आ गया इसका भी प्यारा सा आंसर। अब इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1/9 a²
और -16b², ठीक है। 1/9 a² -16b²। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर a² को 1 से गुना करते हैं तो इसको हम a²/9 लिख सकते हैं, और -16b² है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको हम पूरे के स्क्वायर के पद पे लाना चाहते हैं तो a/3, और इसका होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, चूँकि a का स्क्वायर करेंगे तो a² होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16b² को लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a + b × a - b पे ले आएंगे तो a/3 हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा, ठीक है। मतलब a के जगह पर ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको ब्रैकेट के अंदर वाला के साथ जोड़ दिए और फिर इनटू में एक बार घटा देंगे तो a/3 और -4b हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आइए अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 16 - x⁴। देखिए अब इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, और x⁴ को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, ठीक है। अब x² का स्क्वायर किया तो पावर 4 हो ही जाएगा। तो अब देखिए a² - b² वाले फॉर्म पे आ गया है तो क्या हो जाएगा a + b और इंटू a - b, ठीक है। अब देखिए ये टर्म और टूट सकता है तो 4 + x² को रहने देते हैं और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस इस x को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर। पूरे ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको बिग ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 + x² और इंटू एक बार 2 + x हो जाएगा 2 + x और इंटू में क्या हो जाएगा 2 - x। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है 25t² - 9, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा इजी सा प्रश्न है। देखिए 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, और t² किसका स्क्वायर है तो t का, तो 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए a² - b² वाले फॉर्म पे आ गया तो 5t + 3 हो जाएगा और इंटू 5t - 3 हो जाएगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। कैसे समझते हैं कि प्यारा सा आंसर है ये, तो ये देखेंगे कि इसको अब इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 के बाद अपना आता है प्रश्न प्यारा सा 9। तो 9वां प्रश्न में क्या कहता है 49a² -225b², ठीक है। तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, 49 जो है किसका स्क्वायर है तो 7 का, ठीक है। 7a का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, और 225 जो है ये है स्क्वायर 15 का, तो 15b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a² - b² वाले फॉर्म पे आ गया तो 7a + 15b और इंटू क्या लिख सकते हैं 7a - 15b। तो ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। देख रहे हैं कैसे प्यारे तरीके से सॉल्व होते चल रहा है। इसके बाद आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में क्या कहता है 4x + 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 कह रहा है, ठीक है। तो देखिए 4x + 5y का होल स्क्वायर तो लिख देंगे, और माइनस इस 1 को हम लिख सकते हैं, ये माइनस में 1 था ना, तो इस 1 को हम लिख सकते थे क्या 1 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये पूरा टर्म को हम मान लेते हैं a और इस पूरे टर्म को मान लेते हैं b, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब इस किस फॉर्म पे आ गया था a + b × a - b में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो क्या लिख देंगे 4x + 5y + 1 करेंगे एक बार, ठीक है, और एक बार 4x + 5y - 1 कर देंगे। अब इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व हो सकता है। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 को लिखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है 36 × a + b का होल स्क्वायर -49 × a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में क्या है a + b का होल स्क्वायर, और माइनस क्या है इस 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम एक जगह सेट कर लेते हैं, ब्रैकेट में एक जगह रख लेते हैं। अब देखिए दोनों का पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ही, जैसे आप कहीं पर देखते हैं कि x² है, ठीक है,
एक्स स्क्वायर है और गुना 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो पावर जब दोनों का सेम है तो बेस को क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं आपस में। मतलब इसको हम सीधे से लिख सकते हैं क्या, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2 का भी स्क्वायर हो गया, x का भी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 इंटू ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर और माइनस 7 इंटू ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब 7 का भी स्क्वायर हो गया और a माइनस बी का भी स्क्वायर हो गया। यहाँ भी 6 का भी स्क्वायर हो गया और a माइनस ए मतलब a प्लस बी का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिएगा अब इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके हो जाएगा, अंदर में सॉल्व करेंगे तो 6a प्लस 6b हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको गुना करेंगे तो 7a माइनस 7b हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे टर्म को अगर हम a मानते हैं तो a हो जाएगा, ये पूरा b मान लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब 6a प्लस 6b में एक बार जोड़ देंगे किसको, 7a माइनस 7b को, ठीक है। अब एक बार घटाना भी पड़ेगा तो 6a प्लस 6b इसमें से हम घटाएंगे इस टर्म को, तो घटाने के लिए क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो 7a है तो प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा माइनस में 7a और ये 7b माइनस में है तो इसको हम प्लस में 7b डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको घटाने के बाद कितना आएगा, तो यहाँ है 6a और यहाँ है 7a, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 6 13a हो जाएगा। और यहाँ है 6b और यहाँ माइनस में 7b, ठीक है। 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस b बचेगा, ठीक है। तो क्या आया, 13a माइनस b आया, ठीक है। अब देखिए इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 6a प्लस में है मतलब समझ लीजिए कि 6 रुपया पास में है और 7a माइनस में है मतलब 7 रुपया कर्जा है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 रुपया कर्जा ही बचेगा। पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं तो 6b और 7b है तो 7 6 13b हो जाएगा। और 7 रुपया माइनस में है, 1 रुपया प्लस में है तो माइनस में ही 1 रुपया बचेगा, मतलब माइनस में a बच जाएगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये 11 नंबर क्वेश्चन तक को समझने में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो देखिए पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लिखा होगा नीचे में लाल कलर के बटन से, ज़रूर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब। और बगल में सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान आता है उसको भी ज़रूर से दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो प्यारे मित्रों आ चुका अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। ये सेकेंड का 12 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी गुणनखंड करना है तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और माइनस इस 256 को लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 16, ठीक है। ये सभी जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बस एक ही फार्मूला पे, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी हो जाएगा इंटू में a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यही फार्मूला आपका यूजफुल हो रहा है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 6 माइनस 1, ठीक है। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, बी टू द पावर 4 है तो इसको हम बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी टू द पावर 6 मतलब सी टू द पावर 6 है तो सी क्यू का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देखिएगा अब कैसे होता है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो बी का पावर 4 हो गया। सी क्यूब है इसका स्क्वायर किए हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा पावर, ठीक है। और माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या आ जाएगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे आ जाएगा, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम ले आए हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 13 का। आइए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 36x स्क्वायर माइनस 1/169 169, ठीक है। तो इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 36 जो है 6 का स्क्वायर है और 6x का स्क्वायर करेंगे
तो क्या हो जाएगा, 6×6 = 36 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। माइनस 1 है ऊपर में, तो 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, 169 को हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/13 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा। अब ये a + b × a - b पे आ गया, a² - b² मतलब a + b × a - b। तो 6x और प्लस 1/13 हो जाएगा, ठीक है, एक बार, और गुना में क्या हो जाएगा, 6x - 1/13 होगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। अब इसके आगे नहीं सॉल्व हो सकता है। अब देखते हैं इसके बाद सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 121 a² है और -81 b² है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तो इसको 121 है, 121, ठीक है। तो 121 है तो इसको हम 11 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और a² है तो इसको a का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम 11 a का पूरा का स्क्वायर कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस है तो माइनस लेंगे, और 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और b को हम b का स्क्वायर लिख सकते हैं, b² को। अब a² - b² वाले फॉर्म पे आ गया, तो 11a + 9b, ठीक है, इंटू 11a - 9b हो जाएगा, प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। तो देखिए प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड करें। जैसा प्रश्न नंबर 2 में था वही क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है। तो इसमें देखिए गुणनखंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए 3x⁴ है, इसको तो हम किसी का स्क्वायर लिख नहीं सकते हैं, और 243 को भी हम किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से पहले हम देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बच जाता है x⁴, और माइनस यहाँ से क्या बच जाता है, 3 × 8 = 24 और 3 × 3 मतलब 81 बच रहा है। 3 को 81 से गुना करेंगे तो 243 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 आ गया बाहर में तो रहने देते हैं, बिग ब्रैकेट लेके x⁴ है, इसको हम x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसके बाद, 3 इंटू में क्या हो जाएगा, x² है ना, x² मतलब a² - b² वाले फॉर्म पे आ गया। तो इसको a + b × a - b पे तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² + 9 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, x² - 9, बिग ब्रैकेट में बंद कर दिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 है तो 3 रहेगा ही, और इंटू में x² + 9 को नहीं तोड़ सकते हैं तो रहने देते हैं, और x² - 9 को तो तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 3 है तो 3 रहने दिया, इंटू में क्या है, x² + 9 है तो उसको भी रहने दिए। अब इसको हम अगर तोड़ेंगे तो किस चीज़ में तोड़ सकते हैं, a² - b² पे तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा एक बार, और एक बार हो जाएगा x - 3। तो तीसरा के पहला का प्रश्न यही, मतलब आंसर यही रहा, प्यारा सा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आइए अब देखते हैं इसके बाद तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है 9x² और -4y³, ठीक है। तो देखिए इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, तो समझने में दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा सा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसमें y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो दोनों में से लग रहा है हमें कि हम y कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो y अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, तो यहाँ से बच रहा है 9x² बच रहा है, यहाँ से क्या बच रहा है, -4, और y³ में से एक ठो y निकाल लिए तो y² तो बच गया, ठीक है। तो y अगर बाहर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। अब इसको हम 9x² को 3x का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, और 4y² को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चूँकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y² होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए y हो जाएगा इंटू में a² - b² के फॉर्म पे तोड़ेंगे इसको, तो 3x + 2y होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, 3x माइनस में 2y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, तो इसका आंसर अपना देखते हैं। आंसर जो है बस यही है, इस बिग ब्रैकेट को हटा देंगे एक बार, तो y इंटू में क्या हो जाएगा, 3x + 2y हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, 3x माइनस में
2y। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, और कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न में क्या कहता है और इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो तीसरा प्रश्न में कह रहा है 12x² माइनस 27, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अंक हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 9 तो कॉमन ले नहीं सकते, 6 तो कॉमन ले नहीं सकते, तो कॉमन ले सकते हैं क्या 3। और 3 कॉमन लेने के बाद बच रहा है 3 चौके 12, तो 4 बच रहा है, और x² बच रहा है माइनस, यहाँ से बच रहा है 9, ठीक है। तो देखिए 3 तो कॉमन लिए थे, और इस 4x² को हम 2x² लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसे लिखते हैं ये चीज़ आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब a² माइनस b² पे आ गया, चूंकि इसी फॉर्म पे लाना रहता है किस पे, a² माइनस b² पे, तो उसके बाद हम उसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे तोड़ सकते हैं, इसीलिए हम लाते हैं इस फॉर्म पे, ठीक है, ताकि इसका 2 गुणनखंड निकल सके। अब देखिए इसको हम 2 गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। एक बार क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, और एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3, और आंसर यही रहा अपना प्यारा सा। एकदम आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 63a² और माइनस 7b⁴। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इस दोनों में से देखकर ही आपको लग रहा है कि 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा क्या 9, तब ना 7 9 में 63 होगा, और फिर a² तो ऐसे ही बच रहा है, और माइनस यहाँ से 7 हम कॉमन ले लिए हैं तो सिर्फ b⁴ बच गया, ठीक है। तो अब हम प्यारे तरीके से लिख सकते हैं 7 इंटू 9a² को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस दे दिया, b⁴ है इसको हम b² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू एक बार a प्लस बी मतलब 3a प्लस b² हो जाएगा, और इंटू 3a माइनस b² हो जाएगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। और देख लेते हैं आंसर, हाँ आंसर यही है, ठीक है, आंसर एकदम सही है। आइए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा है। इसमें कह रहा है कि ax² और माइनस ay²। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों में से देख के लग रहा है कि a कॉमन आ रहा है, तो a हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ से x² माइनस y², ठीक है। अब x² माइनस y² इसी ये सेम फार्मूला पे आ गया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा a इंटू एक बार जोड़ करके कर देंगे गुना, किस चीज़ से, घटाने में, ठीक है। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। आइए अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो छठा नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है कि 56x² y² और माइनस 14x², ठीक है। 56, तो अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से देख सकते हैं कि 14 कॉमन आ जाएगा। 14 यहाँ से, इसमें से भी 14 कॉमन लेंगे, तो 14 कॉमन लेंगे, और क्या कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, x² भी दोनों में है, तो 14x² हम सीधे से कॉमन ले लिए। तो यहाँ से बच गया 14 चक्के 56, 4 बच गया, इस 56 में से 14 निकला तो 4 बच गया, और x² भी निकल चुका है तो सिर्फ बच गया y²। और यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 14x² तो बाहर निकल चुका है तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 14x² तो है ही, और ब्रैकेट के अंदर में इस 4y² को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा 14x² और a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे तोड़ देते हैं, तो एक बार 2y प्लस 1 हो जाएगा, और एक बार 2y माइनस 1 हो जाएगा। तो ये रहा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो आइए अब इतने से जगह में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 27x³ माइनस 3x, ठीक है। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो सभी में तो कॉमन लेने वाला है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से 3 9 27, 9 बच जाएगा। x देखिए यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है, दोनों में x भी है, ठीक है। एक x यहाँ है, यहाँ भी सिर्फ एक x कॉमन आ जाएगा, तो 3 9 27 हो गया, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x², और माइनस यहाँ से 3x कॉमन ले चुके हैं तो बच गया 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x इंटू इस 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x इंटू a प्लस बी हो जाएगा 3x प्लस 1, और इंटू में क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहता है,
क्वेश्चन नंबर 8 में 50 मतलब 50 u का स्क्वायर और माइनस 32 v का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है। तो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 25। ठीक है, चलिए 2 ही कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इस 50 में से क्या बचेगा, 25 और यू स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस 32 में से क्या बचेगा, 16 भी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे तरीके से हो चुका है सॉल्व। देखिए 25 यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और 16 भी स्क्वायर है ना, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और भी का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार जोड़ के एक बार घटा के प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5u प्लस 4v और इंटू में 5u माइनस 4v। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अब आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। सभी तो क्वेश्चन प्यारे प्यारे से ही हैं। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 75x स्क्वायर और माइनस 27। ठीक है, अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन इसमें से 3 7 5 12, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 दूनी 6 3 5 6 15। देखिए 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है यहाँ से 25, चूँकि 25 दिया 75 हो जाता है और एक्स स्क्वायर, और यहाँ अगर 27 में से हम 3 निकालते हैं कॉमन तो बच जाता है 9, 3 9 27 हो जाएगा। अब देखिए 3 और ब्रैकेट के अंदर वालों को स्क्वायर वाले पद पे लाते हैं तो इसको हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा एकदम। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3 हो जाएगा एक बार, और एक बार 5x माइनस 3 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। और क्वेश्चन नंबर 3 में है जो 12 क्वेश्चन है। तो आइए अगले पेज में सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 में आ गया अपना, क्या कह रहा है, 24a स्क्वायर और माइनस 54b स्क्वायर। ठीक है, 24a स्क्वायर माइनस 54b स्क्वायर। देखिए अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन लेंगे तो 12 बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो 3 भी कॉमन आ जाएगा, 4 भी कॉमन आ जाएगा, नहीं 4 फिर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 54 में 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं 3। ठीक है, तो 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 3 8 24, मतलब 8a स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, तो 6 कॉमन लेंगे, 6 ही कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट से। ठीक है, 6 कॉमन आ रहा है तो चलिए 6 कॉमन लेके देखते हैं। तो सबसे मैक्सिमम अंक जो कॉमन आएगा ना तो वो कॉमन लेंगे, तो 6 कॉमन आएगा, 6 से ज़्यादा नहीं कॉमन आ सकता, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 6 9 54 होता है तो 9b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू इसको बिग ब्रैकेट लेके 4a स्क्वायर को हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9b स्क्वायर को 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट का कमेंट था इसीलिए हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा काम होने की वजह से फेस कैम वीडियो नहीं बना पाए हैं, जल्दी जल्दी में थोड़ा बना देते हैं इसी टाइप पे ताकि समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लिख सकते हैं, तो 2a प्लस 3b हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b हो जाएगा। तो ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। 11 नंबर क्वेश्चन कैसे क्या कहता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है 63 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 7। ठीक है, तो देखिएगा दोनों में से 7 कॉमन आ रहा, तो 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 7 9 63, मतलब 9 बच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस में 1 बच गया। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर वाई का, और पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये अपना पूरा पूरा टर्म आ जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं 1 को, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा 7 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तोड़ देते हैं 3xy प्लस 1, और इंटू में क्या हो जाएगा 3xy माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आइए अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को, नहीं 12 को, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3p टू द पावर 5 और माइनस 48p⁻3। ठीक है, तो देखिए 3 तो कॉमन एवे करेगा, और p भी दोनों में से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, p³ कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो p³ कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ से क्या, 3 भी कॉमन ले लिए, p³ कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया p² ठीक है, 5 है चूँकि, और माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा 16
और पी क्यूब तो कॉमन ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा 3p³ और इंटू में इसको p² को हम p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3p³ इंटू p+4 इंटू p-4। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। तो प्यारे मित्रों, अपने जो हैं तीन क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। मतलब एक्सरसाइज 19.3, ठीक है, एक्सरसाइज 19.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के सॉल्यूशन को देख लिए इस वीडियो में। तो आज का अपना सॉल्यूशन वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर सॉल्यूशन अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को हो सकता है अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।